चलिए, तो हमारा क्वेश्चन बनता है हे के लाभ लिखो या फिर हे के लाभ बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हम उत्तर में लिखेंगे उत्तर हे के लाभ निम्नलिखित हैं। हे के लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें इस लाइन को तो हर क्वेश्चन में लिखना है, जब भी पॉइंटों की बात आए तो जब भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला लाभ क्या है। ठीक है, हे साइलेज की अपेक्षा, साइलेज की अपेक्षा, हे साइलेज की अपेक्षा आसानी से तैयार किया जाता है। आसानी से तैयार किया जा सकता है। हे साइलेज की अपेक्षा आसानी से तैयार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हे बनाने में कम खर्च होता है। कम खर्च आता है या फिर होता है। दोस्तों मैं बता दूं, हमारे खेत में फसल खड़ी है, उस फसल को काट के सुखाने में कितना खर्च होगा? कुछ खर्च होगा? नहीं होगा दोस्तों, वही थोड़ा बहुत खर्च लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हे बनाने में हम क्या लिख सकते हैं? हे बनाने में कम खर्च आता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, हे बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों खेत में से चारे को काट के लाना है और सुखाना है, और सुखा के हे तैयार हो जाती है। तो इसमें ना तो हमें पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है, ना तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। एक सामान्य किसान भी हे को बना सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा पॉइंट क्या है। हे को सड़ने व गलने का भय नहीं रहता। गलने का भय नहीं रहता है। हे को सड़ने व गलने का भय नहीं रहता है। हे को सड़ने व गलने का भय नहीं रहता है। यानी कि दोस्तों हम हे बनाते हैं, घास को सुखा लेते हैं, तो ना तो हमें सड़ने का डर रहता है और ना हे को गलने का डर रहता है कि कहीं उसमें गीलापन ना बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, सूखा घास कम सड़ता है, वैसे तो सड़ता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक लाभ क्या हुआ? हे को सड़ने व गलने का भय नहीं रहता, यानी कि डर नहीं रहता। ठीक है, ये हमारा चौथा लाभ हुआ। पांचवा लाभ क्या है? सूखे चारे में हे सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी होती है क्योंकि हे में पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सूखे चारे में हे सबसे अच्छी होती है क्योंकि हे में पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व।
दोस्तों मैं बता दूं, जितने भी सूखे घास होते हैं, यदि हम हे की बात करें तो जितने भी सूखे घास होते हैं उन सभी में हे अच्छी क्वालिटी की होती है। क्यों? क्योंकि हे में पोषक तत्वों की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है सूखे चारों की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सूखे चारों में हे सर्वाधिक उपयुक्त होती है पशुओं को खिलाने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन बनता है, हे बनाने में क्या क्या हानियां हैं, अथवा में दोस्तों हे की हानियां लिखो या बताओ। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हे की हानियां लिखो अथवा हे बनाने में क्या क्या हानियां हैं। दोस्तों घबराने का नहीं है, किसी को वो नुकसान बोल सकता है, किसी को वो नुकसान बोल सकता है कि हे बनाने में क्या क्या नुकसान है, किसी को वो हानियां बोल सकता है, किसी को वो अपन इंग्लिश में लॉस कह सकते हैं कि हे बनाने में क्या क्या लॉस होते हैं। ठीक है, हे बनाने के दोष क्या हैं, तो दोष भी बोल सकता है वो, हानि, दोष, नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं तुम्हें बता दूं ये हानियां, नुकसान, दोष और इंग्लिश में लॉस एक ही वर्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं हम, हे बनाने में निम्नलिखित हानियां हैं। तो हे बनाने में निम्नलिखित हानियां क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट, हे साइलेज की अपेक्षा, साइलेज की अपेक्षा कम पाचक होती है। हे साइलेज की अपेक्षा कम पाचक होती है। तो जो साइलेज होती है वो हे से थोड़ा अच्छा पाचक करती है, अच्छा पाचक होती है। पशु साइलेज को खाते हैं तो ये अच्छी पचती है, लेकिन जो हे खाते हैं पचती तो है लेकिन कम पचती है। इसलिए हम लिखते हैं हे साइलेज की अपेक्षा कम पाचक होती है। दूसरा, हे साइलेज की अपेक्षा, साइलेज की अपेक्षा कम स्वादिष्ट होती है, कम स्वादिष्ट होती है। हे साइलेज की अपेक्षा कम स्वादिष्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा नुकसान है, क्योंकि कम स्वादिष्ट होगी तो पशु कम खाएंगे और अधिक स्वादिष्ट होगी तो पशु चाव से खाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नुकसान है हमारे लिए। तीसरा क्या है दोस्तों? हे में आग लगने का डर रहता है। क्या? आग लगने का डर रहता है। ठीक है दोस्तों, हे में आग लगने का डर रहता है। देखिए दोस्तों, हे में आग लगने का, क्या लगने का? आग लगने का क्या रहता है? डर रहता है। क्यों? क्योंकि हे कैसी होती है? एक सूखा घास होता है। हे सूखे घास की बनाई जाती है, और यदि सूखा घास रखा है इकट्ठा, थोड़ी सी भी चिंगारी उसको राख में बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों हे हमारी मतलब हमें अपने अंदर डर बना रहता है कि हे में कहीं आग ना लग जाए। इसलिए तीसरा नुकसान ये हुआ। चौथा नुकसान क्या है दोस्तों हे का? खराब मौसम में, खराब मौसम में, खराब मौसम में हे बनाना कठिन होता है, कठिन होता है। खराब मौसम में हे बनाना कठिन होता है। दोस्तों खराब मौसम क्या? अब मान लीजिए वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में धूप कम निकलती है, तो जब धूप कम निकलेगी तो घास सुखाएंगे कहाँ? ठीक है दोस्तों, इसलिए वर्षा ऋतु में हे बनाना मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, खराब मौसम में यानी कि वर्षा ऋतु में। पांचवा जो नुकसान है इसका,
वो क्या है दोस्तों? पांचवा नुकसान कि इसको बनाने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। इसको बनाने के लिए अधिक स्थान की जरूरत होती है। जब हम घास को काट कर लाते हैं और सुखाते हैं तो कम से कम एक खेत में हे को सुखाना पड़ता है, तो अधिक स्थान की जरूरत होती है। ठीक है। छठवां, पोषक तत्वों की हानि ज्यादा होती है। पोषक तत्वों की हानि ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, हम घास को सुखाते हैं, सुखाने से उसका हरापन खत्म हो जाता है, घास का जो हरा भाग होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए विटामिन्स की एवं प्रोटीन्स की कमी आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हे बनाने में पोषक तत्वों की हानि अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किस प्रकार होती है? क्या? हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किस प्रकार होती है? हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि निम्न प्रकार होती है। पोषक तत्व दोस्तों अपन पहले पढ़ चुके हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, इत्यादि सब चीजें काय में आती हैं? पोषक तत्वों में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो किस प्रकार हानि होती है दोस्तों? तो सबसे पहला पॉइंट है पत्तियों के झड़ने से। क्या? पत्तियों के झड़ने से। दोस्तों हम लिखेंगे हे को सुखाते, हे को काटते, उठाते व सुखाते समय, हे को काटते, उठाते व सुखाते समय पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है? जिससे विटामिन्स, जिससे प्रोटीन की हानि होती है, प्रोटीन की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन की हानि होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? विटामिन की हानि। पहला पॉइंट तो समझ गए होंगे ना दोस्तों? ठीक है, विटामिन की हानि। तो विटामिन की हानि कैसे होती है दोस्तों? हम हे को सुखाते हैं, हम लिख सकते हैं हे को सुखाने से, हे को सुखाने से चारे का हरा भाग नष्ट हो जाता है, हरा भाग नष्ट हो जाता है। हे को सुखाने से चारे का हरा भाग नष्ट हो जाता है, जिससे विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हम जो चारा सुखाते हैं तो चारे के सुखाने से क्या होता है? चारे का हरा भाग नष्ट हो जाता है, हरित लवक पूरा खत्म हो जाता है और चारा सूख जाता है। तो क्या होता?
विटामिन ए की कमी आ जाती है। ठीक है तो दोस्तों, इस प्रकार विटामिन चारे से हट जाती है, निकल जाती है, तो हमें प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, रिसाव द्वारा। रिसाव द्वारा दोस्तों, रिसाव क्या होता है मैं बता रहा हूं अभी। पहले हम लिखते हैं, हे सुखाते समय, हे सुखाते समय यदि तेज बारिश हो जाए, तेज बारिश हो जाए तो पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ पोषक तत्व भी, पोषक तत्व भी, पानी के साथ साथ पोषक तत्व भी बह जाते हैं। क्या हो जाता है? बह जाते हैं। यदि हम हे खेत में सूखने डली है और तेज बारिश हो जाती है तो पानी जो बहता है उस पानी के साथ साथ हमारे फसल में जो पोषक तत्व है वो भी बह जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? रिसाव। हम कहते नहीं कि पानी रिस रहा है, तो उसी शब्द पे बना है रिसाव। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए चौथा पॉइंट क्या है? किण्वन द्वारा। क्या है? किण्वन द्वारा। तो हरे व गीले चारे में, गीले चारे में किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया होती है जिससे पोषक तत्व, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हरे व गीले चारे में किण्वन की क्रिया होती है जिससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, जो हरा चारा होता है उसमें कीटाणु लगेंगे, वो सड़ेगा, गलेगा, तो क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यदि वीडियो से सहमत हैं पूरी तरह से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।